अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जी, कौन सा स्किल्स आपके पास होना चाहिए, कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए कि पुर्तगाल में आपको, पुर्तगाल में तो क्या यार, कहीं भी किसी भी कंट्री में आपको जो है जॉब इजीली मिल जाती है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की रिक्वेस्ट है कि भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, वीडियो पे चलते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास स्किल्स हैं ना, तो आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी पुर्तगाल में। खास करके पुर्तगाल की बात करता हूँ क्योंकि मैं पुर्तगाल में ही रहता हूँ। तो पुर्तगाल की मैं बात करूँगा। तो लेकिन ये है कि ये हर कंट्री में जो है ना, हर चीज़ मतलब कि हर कंट्री में जो है ना जॉब्स मिल जाती हैं। अगर आप लोगों के पास स्किल हैं तो जॉब आपको ज़रूर मिलेंगी। देखें, अगर आप सलोन का काम जानते हैं, ये काम जो है हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर नहीं करते। और वो कहते हैं जी नहीं जी, हम अब ये काम करेंगे, ये काम हमने नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ यार, जितने पैसे इस काम में है ना, उतने पैसे किसी काम में नहीं है। ठीक है, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। तो एक बार आपने सामान लेके आना तो समझ लें कि फिर आपके आराम से बैठ के खाएंगे आप। ठीक है, तो ये जो सलोन का काम है ना, ये तो लगा लें कि यार आपकी सीधी सीधी सी जो इनकम है वो है ना, आपका खर्चा है इसमें ना कुछ है। बस एक मरतबा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी सी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लगा लेंगे यार, इसमें आप 12-13 लाख 15 लाख तक जो है वो मंथली आप कमा सकते हैं सलोन के काम में। तो ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे अपना खुद का जो है वो सलोन खोल सकते हैं पुर्तगाल में। इसके लिए कोई रेजिडेंस परमिट की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी यहाँ पे कोई भी शॉप है, कोई भी बिजनेस है, आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी कर सकते हैं पुर्तगाल में। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी प्लम्बर आ गया। अगर आप प्लम्बर हैं तो अगर आपको पाइप फिटिंग का काम आता है तो इसके भी भाई बहुत पैसे हैं इधर। इसकी जो सैलरी है, इसकी इसकी सैलरी लगा लें कि आपको 1200-1300 यूरो जो है वो इसकी सैलरी मिल जाएगी। इतना आप कमा लेंगे इस काम में। और इलेक्ट्रीशियन आ गया, इलेक्ट्रीशियन की भी डिमांड बहुत है भाई इधर। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो जनाब इसमें भी बहुत सारे पैसे हैं। ये भी आपको मंथली सैलरी जो है, आप अपना अपना खुद का भी ना करें, आप सैलरी पे कर लें, जॉब कर लें, तो इस जॉब पे भी ये जो है लगा लें कि 1200 यूरो 1300 यूरो तक जो है वो आपको सैलरी मिल जाती है। डिपेंड करता है उस पर, आपके उस पर कंपनी पे। असल में ये डिपेंड करता है कंपनी में। कंपनी अच्छी है तो आपको अच्छा पे करेगी, कंपनी अगर अच्छी नहीं है वो थोड़ा सा कम पे करेगी आपको। लेकिन अगर आपको काम आता है तो मैं कहता हूँ आपको 1200-1300 यूरो जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन में मिल जाता है पुर्तगाल में, प्लम्बर में मिल जाता है। और सबसे जो अहम काम है वो मैं आपको बता दिया मैंने आपको। जो सबसे अहम काम है वो मैंने आपको बताया कि वो सलोन का काम है। जिस सलोन का काम आप सीख लें तो उसमें भी बहुत पैसे हैं पुर्तगाल में। जो मंथली या आप 10-15 लाख जो है मंथली वो आप कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा ही कमा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नॉर्मल बताया कि 10-15 लाख जो है पाकिस्तानी वो आप कमा सकते हैं सलोन के काम में। तो देखिए, कोई भी स्किल है ना, कोई भी स्किल है वो आपके पास होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप यार पुर्तगाल में क्या पूरी दुनिया में आप कहीं भी जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या आप यूके जा रहे हैं, कहीं यूरोप में कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आपके पास भाई स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। तो फिर आप यही बात हो जाएगी यार, मुझे कहीं पे काम पे लगा दो यार, मुझे कहीं पे। अगर आपको कोई स्किल भी नहीं आता तो आप यही बोलेंगे ना, किसी दोस्त को बोलेंगे, किसी को रेफरेंस के साथ, यार मैं घर में बैठा हूँ मुझे काम पे लगा दो। फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल से जो है वो काम मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं जी शेफ़ की, कुक की। ये जो कुकिंग करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे पैसे हैं। इसमें भी लगा लें कि आपको 1400-1500 यूरो जो है वो आपको सैलरी मिल जाती है कुकिंग के काम पे भी।
अगर डिपेंड करता है जी आपका, अगर मालिक अच्छा है तो आपको वो एक अच्छी जो है वो सैलरी देगा, एक हैंडसम सैलरी देगा आपको पुर्तगाल में। जो मेरा दोस्त है वो काम करता है ना इधर रेस्टोरेंट में, शेफ़ है वो काम करता है, तो उसकी जो सैलरी है वो बोल रहा है भाई 1200 के 1200 मेरा ख्याल में उसने बोली थी, 1200-1300 जो यूरो है वो मेरे अकाउंट में आ जाता है। बाकी जो है वो मुझे बाई हैंड मिल जाते हैं, तो मतलब लगा लेंगे 1500-1600 यूरो, यार इतना तो होगा उसका ना। तो इतने जो हैं वो उसके बन जाते हैं उसमें होटल पे, ठीक है। तो ये असल में स्किल्स होते हैं, ये स्किल अगर आपके पास हैं तो आप पुर्तगाल में तो क्या अब पूरी दुनिया में एक अच्छी हैंडसम जो इनकम है वो आप ले सकते हैं, एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पुर्तगाल तो ऐसी कंट्री है जनाब, यहाँ पे अब अगर आप आ जाते हैं तो आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो लेबर है वो भी सस्ती मिल जाती है। 760 यूरो यार इसकी बेसिक जो सैलरी है वो 760 यूरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मज़दूर जो है वो सस्ता मिल जाता है अगर आप यहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो फिर यार मतलब लगा लें कि वो रनिंग पे आ गया तो पुर्तगाल जैसी फिर आपको कोई जगह ही नहीं मिलनी, ठीक है। तो ये बातें थी, ये स्किल्स हैं अगर आपके पास हैं तो, अगर नहीं हैं तो आपको सीखने चाहिए और ये काम आपको सीख के आना चाहिए। अगर हैं तो वेल गुड, अगर नहीं है तो आपको सीख के आना चाहिए। इन स्किलों की बहुत डिमांड होती है हर कंट्री में। तो ये मालूमात थी। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।